हेलो गाइस, टीपी फॉर यू में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक एप्लीकेशन की रेटिंग के बारे में। गाइस, आप सभी को ये तो जरूर से याद होगा कि किस तरह से हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर टिकटॉक की रेटिंग को एकदम हिलाकर रख दिया था। जो रेटिंग कभी 4.6 स्टार की हुआ करती थी, वो रेटिंग को हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर 1.2 स्टार तक पहुंचा दिया था। लेकिन गाइस, आजकल हो क्या रहा है कि टिकटॉक अपनी रेटिंग को बहुत ही चतुराई से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यार अभी उतना क्या बोलूँ, पहले मैं प्ले स्टोर पर जाकर टिकटॉक की रेटिंग को दिखा देता हूँ। तो यार अभी आप लोग देख सकते हो टिकटॉक की रेटिंग 2.9 स्टार की हो चुकी है। और रिव्यूज़ की बात करें तो टोटल अभी इसके 20 मिलियन रिव्यूज हैं। अब यार मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप इसकी चतुराई को पकड़ सकते हो कि किस तरह से ये अपनी रेटिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यार उसके लिए चलते हैं अपने गैलरी पे। अब यार देखो, गैलरी पे आ जाने के बाद ये है मेरे पास एक स्क्रीनशॉट 19 मई 2020 की। और उस दिन टिकटॉक की रेटिंग थी 2.6 स्टार की। और 2.6 स्टार की रेटिंग थी, उसके साथ साथ 23 मिलियन रिव्यूज थे इसके। अब यार देखो, इसके बाद नेक्स्ट डे का ये स्क्रीनशॉट है 20 मई 2020 का। तो 19 से 20 मई के बीच में इसकी रेटिंग घट चुकी थी, 1.3 स्टार तक हो चुकी थी। 2.6 स्टार से 1.3 स्टार तक की इसकी रेटिंग हो चुकी थी सिर्फ एक दिन में। अब ये रिव्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे 19 मई को इसके रिव्यूज़ थे 23 मिलियन। अब यार एक दिनों में इसका रिव्यू हो चुका था 26 मिलियन। मतलब एक दिनों में ही इसे 3 मिलियन रिव्यूज मिले थे। और एक दिनों में ही इसकी रेटिंग 2.6 स्टार से 1.3 स्टार तक हो चुकी थी। अब यार यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट डे का भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अब ये है 21 मई 2020 की रेटिंग। अब यहाँ पे देख सकते हो 21 मई को इसकी रेटिंग हो चुकी थी 1.2 स्टार तक। और रिव्यूज़ की बात करें तो 28 मिलियन रिव्यूज हो चुके थे। अब यार देखो, यहाँ पे 20 मई को इसकी रेटिंग थी 1.2 स्टार और 21 मई को हो गई 1.2 स्टार। तो देख सकते हो 1.3 से 1.2 स्टार हो चुकी थी एक दिनों के अंदर ही। और रिव्यूज़ की बात करें तो 20 से 21 मई के बीच में इसे रिव्यूज़ मिले थे 2 मिलियन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20 मई को 26 मिलियन रिव्यूज़ थे और 21 मई को 28 मिलियन रिव्यूज़ हो चुके। तो एक दिनों में इन्हें 2 मिलियन रिव्यूज़ मिले थे और रेटिंग 1.3 से 1.2 स्टार तक हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट डे का भी स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। तो ये है 22 मई का स्क्रीनशॉट। अब गाइस देखो, 22 मई को इसकी रेटिंग हो चुकी है 1.2 स्टार से 1.6 स्टार तक। अब एक चीज आप लोग समझ लो, इसकी रेटिंग बढ़ी कैसे एक दिनों के अंदर। तो यार देखो, 21 मई को इसकी रेटिंग थी 1.2 स्टार और रिव्यूज जो थे वो थे 28 मिलियन। ये स्क्रीनशॉट जो मैं लिया था वो मैं सुबह के टाइम पे लिया था। और शाम को जब मैंने देखा था तो उस टाइम इसकी रेटिंग इसके रिव्यूज़ थे 29 मिलियन। ठीक है, तो उस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। तो 21 मई को सोच सकते हो आप लोग कि शाम को इसके रिव्यूज़ थे 29 मिलियन। और 22 मई को इसके रिव्यूज हो चुके हैं 27 मिलियन। मतलब 2 मिलियन रिव्यूज इन्होंने डिलीट किया, तब जाकर इसकी रेटिंग 1.2 से 1.6 स्टार तक पहुंची है। 22 मई तक ही मैंने इसके रेटिंग का स्क्रीनशॉट लिया था। तो 22 मई तक इसकी रेटिंग थी 1.6 स्टार और रिव्यूज़ थे 27 मिलियन रिव्यूज। अब हम लोग लास्ट आज की डेट की ओर बढ़ते हैं। तो आज है 27 मई, ठीक है, 27 तारीख है आज। और आज इसकी रेटिंग हो चुकी है 2.9 स्टार की, जो कि थी 1.6 स्टार की कब 22 मई को। 22 मई को थी 1.6 स्टार की और 27 मई को आज हो चुकी है 2.9 स्टार की। अब रिव्यूज़ की बात करो तो यहीं पे पॉइंट है भाई। देखो, रिव्यूज इसे अब हो चुके हैं 20 मिलियन। आज है 20 मिलियन रिव्यूज 27 मई को, जो कि थी 22 मई को थी 27 मिलियन। अब गाइस आप लोग मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। देखो यार, 22 मई 2020 को इसकी रिव्यूज थे टोटल 27 मिलियन। लेकिन बात करें आज की यानी 27 मई 2020 को, तो 27 मई को इसके टोटल रिव्यूज हो चुके हैं 20 मिलियन। मतलब 22 से 27 के बीच 5 दिनों में इसके रिव्यूज 7 मिलियन घटे हैं। 7 मिलियन रिव्यूज गए कहाँ भाई? तो 7 मिलियन रिव्यूज इन्होंने डिलीट किए हैं, तब जाकर इनकी रेटिंग 1.6 स्टार से 2.9 स्टार तक हो पाई है।
तो खुद भी आप लोग अब सोचो यार कि कितनी चतुराई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ डिलीट किया, उसके बाद इसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ी है। अब यार आगे भी ये ऐसा ही करेगा, जो भी बैड रिव्यूज़ होंगे, जो भी इसके खिलाफ नेगेटिव रिव्यूज़ होंगे, उन सभी नेगेटिव रिव्यूज़ को ये डिलीट करेगा और अपनी रेटिंग को पहले जैसा बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब यार ये भी हो सकता है कि प्ले स्टोर भी जो बैड रिव्यूज़ होंगे उन्हें डिलीट करा हुआ, लेकिन मैं ये 100% श्योर हूँ कि टिकटॉक ही अपने बैड रिव्यूज़, अपने नेगेटिव रिव्यूज़, जो भी इसके खिलाफ वाले रिव्यूज़ हैं उन्हें डिलीट कर रहा है और अपनी रेटिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ और आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी काफ़ी सारे दिखाए। और ये यार जो 22 मई से 27 मई के बीच वाला जो था, वो आप लोगों को खुद से अंदाज़ा हो गया होगा कि सोच सकते हो यार 5 दिनों के अंदर इन्होंने 7 मिलियन रिव्यूज़ डिलीट किए हैं, तब जाकर इनकी रेटिंग 1.6 स्टार से 2.9 स्टार तक हो पाई है। तो आगे भी पता नहीं कितने रिव्यूज़ ये डिलीट करेगा, तब जाकर इसकी रेटिंग पहले जैसा हो पाएगी। अब यार देखो, इसकी रेटिंग के घटने बढ़ने से कुछ भी नहीं होगा भाई। जब तक ये बैन नहीं होगा तब तक हम लोगों की सेफ्टी नहीं है। इंडियन यूथ्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ बन चुकी है, तो ये बैन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिकटॉक की रेटिंग घटने बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक ये बैन नहीं होगा तब तक हम लोगों की सेफ्टी नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है कि टिकटॉक हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है, किस तरह से हमें ये हार्म कर रहा है। अब यार अगर आप एक टिकटॉकर हो और मेरी बातों से अगर आपको ज़रा भी तकलीफ होगी तो प्लीज़ भाई मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर आप हमारी बातों से सहमत हो और अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके और नोटिफिकेशन कर देना। थैंक यू सो मच।